दरूद पाक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। साहिबित ताज वल मिअराज। सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात। महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात। अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात। अरसलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। व फी मकामिन आखर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। व फ़ी मकामिन आखर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। व फ़ी मौज़िइन आखर अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुदफ़न व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी।
वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। और हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर तोड़ डालूंगा, मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता, तला तुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सदेजाज जी कदर उलमाए कराम, शोराए कराम, कुर्रा हजरात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सहाफ़ी हजरात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामीईन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 29 सफरुल मुज़फ़्फ़र 7 अक्टूबर सन 2021 को आपकी इस जामे मस्जिद बलकसर में बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब मुखलिस अब्दुल्ला साहब और उनके दीगर दोस्त अहबाब की दावत पर पहली मर्तबा हाजिरी का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मरकज़ हक को सुबह क़यामत तक शादो आबाद फरमाए। जो जिंदा बैठे हो आमीन कह दो, जो बीमार नहीं हो आमीन कह दो। मुझे तो आपकी थकावट देखकर महसूस हो रहा है कि हम जल्दी दुआ मांगे और आपकी जान छोड़े। मैं तो पूरे मुल्क में खुदा में अहले सुन्नत वालों के जज्बों की बड़ी तारीफ करता हूँ, लगन पता नहीं आज किसी ने कोई खास फूंका तो नहीं मार दिया आपको कि बिल्कुल आज मुझे थके टूटे फूटे रूठे लगते हैं। मेरा आज आपकी इस जामे मस्जिद में पहला प्रोग्राम है। आप में से अक्सर दोस्त मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से वाकिफ नहीं और मैं आपके ज़ौक़े समात से आशना नहीं। आज हम एक दूसरे का इम्तिहान लेंगे कि आपका ज़ौक़ कैसा है और मेरा अंदाज कैसा है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मैं थोड़ा सा बाज़ौक़ किस्म का खतीब हूं, बाज़ौक़ मजमा चाहता हूं, जिंदा दिल इंसान हूं और जिंदा दिल मजमा चाहता हूं। अगर मुझे आप सुनना चाहते हैं तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के
इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूं। कोशिश करता हूं कम बोलूं और काम का बोलूं। मैं कहा करता हूं कि मुझे 36 साल हो गए खिताबत के समंदर में कदम रखे हुए, मगर आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी उठाएं, मेरी तकरीरों में ना लतीफ़े होते हैं, ना चुटकुले होते हैं, ना हंसाने रुलाने घुमाने की बातें होती हैं। मैं एक अलग अपनी धुन का खतीब हूँ। अपने ज़ौक़े अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी एक जवां जज्बा छलक रहा हो। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मेरे जिम्मे जो उन्वान लगा है, मैं उस उन्वान की आज सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू करूंगा। उस उन्वान की मैं सिर्फ इब्तदाई गुफ्तगू करके आपसे इजाजत लूंगा, और फिर जिंदगी रही, अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया तो बातों को आगे बढ़ाते चलेंगे। मैं सिर्फ गुफ्तगू की इब्तदा कहा करता हूं कि मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तदा सरवरे कौनैन, साकी कौसर, ताजदारे मदीना, फख्रे दो आलम, आमना के दुर्रे यतीम, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मुतहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत व बासआदत तय्यब व ताहिर अरफा व आला बरतर व बाला नामे नामी और इसमें गरामी से करता हूँ, इसलिए कि खुद खालिक कायनात मालिक लम यज़ल रब्बुल अर्ज़ व समावात ने कहा कि मेरे पैगंबर, मेरे हबीब, मेरे नाज़नीन, मेरे महजबीन, मेरे अव्वल व आखिर, मेरे ज़ाहिर व बातिन पैगंबर, मेरा तुझसे ये वादा है, ये अहद व इकरार, मीसाको पैमान है कि सरजमीने कायनात के जिस खित्ते पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा फजा खला के जिस झोंके पर, जिस दरख्त के पत्ते पर, जिस फूल की पत्ती पर, जिस पानी की लहर पर, जिस शबनम के कतरे पर, जिस परिंदे की उड़ान पर, जिस पत्थर की चट्टान पर, जिस इंसान के दिलो दिमागो जुबान पर, जिस किताब के वरक पर, जिस कलम की नोक पर, जिस परिंदे की उड़ान पर, जिस मछली की जबान पर तेरा जिक्र होगा, मैं रहमत की बारिशें बरसाऊंगा। तो मैं भी चाहता हूं कि उसी पैगंबर का जिक्र पाक करूं, ताकि अल्लाह मेरे और आपके दिलों पर भी अब्र रहमत की बारिश के कतरे बरसाए। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर के शानो मकाम की, अल्लाह के नबी की सीरत के उन्वान की, जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर के किरदारो गुफ्तार की, तो मैं उसके लिए कहा करता हूं कि मेरी जबान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और सकत और कुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं अल्लाह के उस पैगंबर के शान को कमा हक़्क़ुहु खराज अकीदत का सलाम कर सकूं। इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अधीर, सारी कायनात के वाइल, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, अस्फिया, अत्किया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर जमा होकर मेरे पैगंबर की मदद सराई, सीरत नगारी, अज़मत और रफ़त, मनक़बत को बयान करना चाहे तो फिर कायनात की इंतहा आ सकती है, मोहम्मद की ज़ात की इंतहा नहीं आ सकती। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। बोल पड़े, गूंगे भी बोल पड़े। मैं उस पैगंबर की सीरत का मौजूए सुखन कहां से शुरू करूं, पूरी तवज्जो रहे। मैं तो कहा करता हूं कि कायनात में कोई ऐसा खतीब,
कोई ऐसा अदीब है ही नहीं कि जो मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी के शानो मकाम का हक अदा कर सके। ये तो हर इंसान अपने नाम नबी के मदसराओं की लिस्ट में लिखवाने के चक्कर में है, ताकि मैं भी मुस्तहिक़ शफाअत बन जाऊं। वगरना तो मैं कहा करता हूं कि मेरी मिसाल तो बाज़ार मसर की उस बुढ़िया की है कि जिसके सर पे कपास की गठड़ी थी और वो मसर के बाजार में खड़ी थी। किसी की नजर पड़ी तो पूछा, अम्मा खैरियत, कैसे आई हो, क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो? तो उस अम्मा ने कहा, बेटा सुना है आज बाजार में यूसुफ बिक रहा है और मैं भी यूसुफ को खरीदना चाहती हूँ। तो उस जवान ने कहा, अम्मा तेरी अकल मारी तो नहीं गई, तू मरफूअल कलम दीवानी तो नहीं हो गई? यूसुफ को लेना चाहती हो कपास की गठड़ी के बदले, वो इतना कम कीमत नहीं, वो इतना सस्ता नहीं कि ये जो तुझे कपास की गठड़ी के बदले मिले। यूसुफ तो हुस्न का पैकर है, हुस्न का मंबो मावा, मलजो महबरो मरकजो सरापा है। वो तो हसीनों का कायद और रहबर और मुक्तदा, पेशवा सैयदो सरदारो सरताज है, वो इतना कम कीमत नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े सीमोसर के मालिक आए खड़े हैं। यूसुफ को वो ले जाएंगे, तू हाथ मलती रह जाएगी। जा अपना वक्त खराब न कर, जाके घर का काम काज कर। यूसुफ को लेना तेरे बस का रोग नहीं। तो उस अम्मा ने रोकर कहा, अपने आंखों में आंसू की लड़ी परोकर कहा, बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन शाम तक कतार में इसलिए खड़ी रहूंगी कि यूसुफ मिले ना मिले, कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाए। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं आपकी थकावट और नफासत को देखते हुए मुख्तसर करता हूँ। 10 मिनट और लेके मैं बात को वाइंड अप करने चला हूँ, क्योंकि मैं थके हुए मजमे से बोल ही नहीं सकता कि हम खुद थके हुए होते हैं। हाँ, आप यहीं कहीं से आते हो, थक जाते हो, हम पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को वाइंड अप करने की तरफ लेके चल रहा हूँ कि मैं भी कहा करता हूँ कि जिस तरह उस बाजार मसर की बुढ़िया ने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाए। मैं भी कहा करता हूँ कि मेरे जबान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और जुर्रत और सख्त तो नहीं कि मैं उस नबी की शान को कमा हकीकत का सलाम करूँ। मैं भी कहता हूँ कि मैं भी उस पैगंबर की सीरत और सूरत, इज्जत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत, उस पैगंबर का तक़द्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत और जुर्रत, शुजाअत और सखावत, मनक़बत और इफ़्फ़त और अज़मत और रहमत, उस पैगंबर के जमाल और किरदार, अंदाज़ और अतवार और अक़वाल और अमाल की झलक देना मेरे पास का रोग तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम मेरा नाम भी पैगंबर के मदसराओं की लिस्ट में तो आ जाए। वगरना तो उस नबी की सीरत के क्या कहने, उस पैगंबर के शान और उस नबी के मकाम के क्या कहने। मैं तो कहा करता हूँ कि कुछ लोग बेचारे अहमद अरजल अड़ियल अखबस अश्तन इल्म व अमल से तही दस्तो तही दामन कोरे ढोरे भोरे, वो आपको कहेंगे कि जनाब ये तो देवबंदी है, ये तो वहाबी है, ये तो नबी के गुस्ताख है, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं। और मैं फिर पूरी दुनिया में उन लोगों को चैलेंज करके आ रहा हूँ कि आओ जो अपने आप को नबी का आशिक कहते हैं और उलमाए देवबंद को नबी का गुस्ताख कहते हैं। मैं सिर्फ यहाँ बलबसर में नहीं, चकवाल में नहीं, पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ। पूरा अरब, पूरा अजम, पूरा यूरोप, पूरा कनाडा, पूरा अफ्रीका, दुनिया के 60 से ज्यादा मुल्कों में जाकर मैंने नबी के शान के झंडे गाड़े और उन लोगों को चैलेंज किया, आओ जो अपने आप को नबी का बड़ा आशिक कहता है वो मेरे साथ खड़ा हो। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए। मैं भी नबी की इज्जत बताऊं, वो भी नबी की इज्जत बताए। मैं भी नबी की अज़मत सुनाऊं, वो भी नबी की अज़मत सुनाए। मैं भी नबी का शान बताऊं, वो भी नबी का शान बताए।
मैं भी नबी का आन बताऊं, वो भी नबी की आन बताए। मैं भी नबी की शफात बताऊं, वो भी नबी की शफात बताए। मैं भी नबी की हिजरत बताऊं, वो भी नबी की हिजरत बताए। मैं भी नबी के असाब बताऊं, वो भी नबी के असाब बताए। मैं भी नबी की अज़वाज बताऊं, वो भी नबी के अज़वाज बताए। मैं भी नबी की बनात बताऊं, वो भी नबी की बनात बताए। मैं भी नबी की आल बताऊं, वो भी नबी की आल बताए। फैसला अवाम करेगी, चूरी वाला मजनू कौन था, खून देने वाला आशिक कौन। फारूक हैदरी साहब माशाल्लाह बाबियां च बड़ा जज्बा है, क्योंकि काजी साहब दे हाथ लगे हुए हैं। हाँ, ये नौजवान थोड़े हाथों च आए ने, बेचारे फारिग हो गए ने। हाँ, उनका असर भी देखो और अपना असर भी देखो। जो भी उठेगा जज्बे से बाबा ही उठेगा। नौजवानों को तुमने पता नहीं पंचर कर दिया है या ब्रेलर बना दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो हक था जवानों का, उनका जज्बा नजर आता, पता चलता खुदा में अहले सुन्नत के नौजवान मुजावर नहीं है, मुजाहिद है। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं बात को बड़े मुख्तसर पैराए में आगे लेके चलना चाहता हूँ कि वो लोग कहेंगे कि जनाब ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपना भाई समझते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। मैं पूरी दुनिया में कह के आया हूँ, यहाँ भी दोहराना चाहता हूँ कि कौन है अबू जहल की नस्ल। मेरे जुमलों में तवज्जो रखना, बलकसर वालों, चकवाल वालों, मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्यालत तो महालत तो जुनू। मेरे साथ मिलकर कहो कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा। सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा, गूंज के बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? मैं तुझे उलमाए देवबंद का पढ़ाया हुआ सबक सुनाऊं कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। जिसको अल्लाह ने मुफ्त ज़बान दी हो वो कहे सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो अकरमुल बशर। तू बशर, वो अतियबुल बशर। तू बशर, वो अजमलुल बशर। तू बशर, वो अहसनुल बशर। तू बशर, वो अशरफुल बशर। तू बशर, वो अकरमुल बशर। तू बशर, वो अफजलुल बशर। तू बशर, वो अनवरुल बशर। तू गुनहगार, वो अंबिया का ताजदार। तू कलनाम, वो खैरुल अनाम। तू गुमनाम, वो शाहिला मकाम। तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा। सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू और मैं पैदा हूं। पूरी तवज्जो चाहूंगा। तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं अम्मा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हूं अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। और तू और मैं पैदा हूं तो गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो खतरे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो खतरे की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। तू और तू और मैं पैदा हो तो नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। तू और मैं पैदा हूं
लोग कहे अच्छा है मेरा नबी पैदा हो, लोग कहे कायनात में ऐसा देखा ही नहीं, और तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे, तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए, तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे, तू और मैं बोले मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले मुंह से नूर निकले, तू और मैं बोले वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो भी हदीस बने, तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने, तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए तो वुजू कभी ना टूटे, तू और मैं सोए तो खाक छूटे आए, मेरा नबी सोए तो खाक भी अल्लाह की वही बन जाए, और तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करे, लोग कहते खबरदार उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे सूरज वापस आकर नमाज का वक्त दोहराए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे जमीन के दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे दरख्तों के पत्ते भी नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर दे, मेरा नबी उंगली का इशारा करे अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे, इसलिए मैं कहता हूँ अकीदा बना कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारी कायनात एक तरफ मोहम्मद की जात एक तरफ, इसलिए साथ में ये भी कहता जाऊं कि जैसे वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं, मुवहिद बाप का मुवहिद बेटा हूं, तौहीद की झलक देता जाऊं, जैसे वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी नहीं, कह दो बेशक, गूंज के कह दो बेशक, ताकि मैं मसले का नखेड़ तो करता जाऊं ना, हाँ बताता तो जाऊं कि जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, क्यों? तू दुनिया की मिट्टी से बना, वो जन्नत की मिट्टी से बना, तू दुनिया की मिट्टी से है इसलिए तुझे बका नहीं, वो जन्नत की मिट्टी से है इसलिए उसे बका है, इसलिए मैंने हदीस पढ़ी मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, हाँ मेरा नबी आज भी जन्नत में है, आज भी, सारे बोलो आज भी, और जन्नत में मुर्दे नहीं होते, जन्नत जिंदों के लिए होती है, जन्नत मुर्दों के लिए नहीं होती, जन्नत जिंदों के लिए होती है, इसलिए तो हुजूर ने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि मैं अगर दुनिया से जन्नत की तरफ चला जाऊं तो फिर ख्याल करना मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जहां मैं जा रहा हूं ना वो भी जन्नत है, और जन्नत जिंदों के लिए होती है, इसलिए कहा अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, इसलिए कहा कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, इसलिए कहा कि मेरा रोजा जन्नत का टुकड़ा है, आयशा का घर जन्नत का टुकड़ा है, इसलिए मैं बात को आगे चलाना चाहता हूं कि तू और मैं जिस तरह वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी, सारे बोलो खुदा जैसा भी नहीं, क्यों? वो और है, ये और है, कह दो बेशक, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो कायनात का खुदा, ये अहमद मुज्तबा, वो कायनात का खुदा, ये मोहम्मद मुस्तफा, वो कायनात का खुदा, ये सैयदुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये इमामुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये खातमुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये अव्वलुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये आखिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये ज़ाहिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये आखिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये बातिनुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये हाशिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये साहिब वज़्ज़ुहा, वो कायनात का खुदा, ये साहिब वद्दुजा, वो कायनात का खुदा, ये साहिब खैरुल वरा, वो कायनात का रब, ये शाह अरब, वो रब्बुल आलमीन
हुदल लिल आलमीन, वो भी अकेला, ये भी अकेला, वो भी लाजवान, ये भी लाजवान, वो भी बाकमाल, ये भी बाकमाल, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल, उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं, उसमें खुदाई खत्म, इसमें मुस्तफाई खत्म। इसलिए जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे खुदा जैसा भी। झगड़ा तो वहां शुरू होता है ना जब अल्लाह रसूल को भाई भाई बना देते हैं, हाँ, बराबर की टक्कर में। यहाँ से गया तो अहमद था, मीम का चोला पहन के आया था, वहां गया तो अहद बन गया। अल्लाह ने कहा नहीं 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 नहीं, भूलना नहीं, कौम को गुमराह नहीं करना। मेरा नबी जब मेराज की रात फर्श से चला तो भी कुरान ने कहा सुभान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही, बे अब्दिही, अब्दियत का अल्लाह कह सकता था ना, बे रसूल ही। अल्लाह कह सकता था सुभान अल्लज़ी असरा बे रसूलिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने रसूल को। तो 14वीं सदी का मुशरिक बिदती मलंग दास और नाच गाने कहने वाला कह सकता था कि वो मुरसल था, जैसे जिब्रील मुरसल नूर, वैसे ये मुरसल भी नूर। अल्लाह ने उसका तजल, उसका फरेब, उसके धोखे का पर्दाफाश करने के लिए बेरसूल ही नहीं कहा, बेअब्दे ही कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने अर्श पे बुलाया अपने बंदे को। अब जब वो अर्श पे पहुंच गए फिर भी अल्लाह ने वजाहत कर दी, वगरना बित्ती कह सकता था कि जब यहां से चला उस वक्त तो बंदा था, जब अर्श पे पहुंचा तो अहमद से अहद बन गया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जब चला तो भी असरा बे अब्दिही, जब अर्श पे पहुंचा तो भी फाऊहा इला अब्दिही माऊहा। अल्लाह फरमाते हैं जमीन से चला तो भी मेरा आप, अर्श पे पहुंचा तो भी मेरा आप, बेते इज्जत आया तो भी मेरा आप, बेते मामूर आया तो भी मेरा आप, लोह कलम आया तो भी मेरा आप, सिदरतुल मुंतहा आया तो भी मेरा आप, अर्शे मोहल्ला पे आया तो भी मेरा आप, अपने बिस्तर पे आया तो भी मेरा अब्द। अल्लाह फरमाते हैं मेरा ये वो बंदा है जो पूरी कायनात में मेरा सबसे बड़ा बंदा। अब उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम मौलाना कारी तैयब सबके दो रहमतुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। सारे आमीन कह दो। बड़ा खूबसूरत जुमले उन्होंने लिखे कि मैं तो जब पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखूं, पूरे कुरान के 30 पारों में देखूं, पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखूं, पूरे कुरान के 540 रकूओं में देखूं, पूरे कुरान के 6666 आयात में देखूं, पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ में जब मैं देखता हूं तो वो सिर्फ हुरूफ नजर नहीं आते बल्कि मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर आते। जिस नबी की शान पे खुदा ने भी जब कलम उठाया, मेरे जुमलों को दिल में सेव करना, खुदा ने भी जब अपने नबी का शान, अपने नबी का अखलाक, अपने नबी की सीरत और सूरत बयान करना चाहिए तो तैयबा कायनात जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका की ज़बान में कहने चला हूँ, काना खुलुकुल कुरान। जब मेरे नबी का अखलाक अल्लाह ने भी कलम उठाया और बयान करना शुरू किया, उसको भी अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक 23 बरस लग गए। कितने? 23 बरस। जिस नबी की शान पे, सीरत पे, अखलाक पे, किरदार पे, गुफ्तार पे, अंदाज पे, अतवार पे, आदात पे, अकवाल पे, अफाल पे, अमाल पे, अनवरात और तजल्लियात के खदो खाल पे जिस रब को 23 बरस लगे, तू और मैं 1-2 घंटे में या एक उम्र में क्या बयान कर सकते हैं? मैं तो कहा करता हूँ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि देवबंदियों बताओ इस नबी का शानो मकाम कैसा मानते हो, तो फिर उसे कहना कि कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं जिसमें
सारे बोलो, कोई ऐसा तराजू है, कोई ऐसा कंप्यूटराइज कंडा है जिसमें मेरे नबी के शान को तोला जा सके? तो मैं कहा करता हूँ, मुल्ला जी इधर रास सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आसमां हम जिगर आजमाए। अगर इस नबी के शान को तोलना है तो फिर दुनिया के किसी तराजू और कंप्यूटराइज कंडे का काम नहीं है, दुनिया के किसी कंडे का काम नहीं। आ रब की दरबार में चल और रब की दरबार में चलकर अल्लाह से मिजान अदल का तराजू मांगते हैं और उस तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े में 7 जमीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निजाम रख, नबातात जमादात दरिंद परिंद चरिंद इंसान हैवान मलाइक नारी नूरी अर्शी फर्शी आसमान का सूरज चांद सितारे सैयारे नुजुमो कवाकिब शम्सो कमर हजरो शजर बारो बार शामो सहर नूरो बशर जन्नत हूरो गिल्मो बैतुल्लाह बैतुल मुक़द्दस बैते इज्जत बैते मामूर लोहे कलम लोहे महफूज सिदरतुल मुंतहा अर्शे मुअल्ला सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख, आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है, सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से ज्यादा है। ये अकीदा ठीक है या गलत है? और आज आखिरी बात करने चला हूं, आज पाकिस्तान में कुछ लोग उसी नबी की खत्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पैगंबर की नामूस के कानून तौहीन रिसालत पर डाका मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सलाम अकीदत करता हूं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत को और कायदे जमीयत मुफक्किर इस्लाम बदले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को कि जिन्होंने कई साल पहले से अपनी दूरबीन आंखों से देखा और उनके खिलाफ ताक़ुद खत्म नबूवत मिलियन बार कराची से लेकर पेशावर तक पूरे मुल्क में 15 मिलियन बार करके हुक्मरानों को, अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, पाकिस्तान में बसने वाले कादियानियों के एजेंटों को ये पैगाम दे दिया, खबरदार मेरे नबी की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के कानून को अगर तुमने छेड़ा तो मुसलमान अपनी जान पर खेल सकते हैं। नबी की इज्जत पर आज, सारे बोलो, नबी की इज्जत पर आज नहीं आने देंगे। पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन ने यूरोपीय यूनियन में एक करारदाद पास हुई और उस करारदाद में पाकिस्तान को मैसेज कन्वे किया गया कि पाकिस्तान 295C जो तौहीन रिसालत का कानून है कि अगर कोई हुजूर की गुस्ताखी करे तो उसकी सजा पाकिस्तान में सजाए मौत है। हाँ है या नहीं? होनी चाहिए। मगर यूरोपीय यूनियन ने यह करारदाद पास करके मुतालबा किया है पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि ये कानून खत्म करो, ये आज़ादी इज़हार राय है, जिसकी मर्जी जिसको गाली दे कुछ करे। मगर हम पूरे मुल्क में आज भी इस वक्त जब मैं आपके पास खड़ा हूँ, हमारे मुल्तान शहर में किला कोना कासिम बाग के बहुत बड़े ग्राउंड में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है और कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना तकी उस्मानी और पूरे मुल्क के हमारे अकाबिर देवबंदी उलमा वहां पहुंचे हुए हैं सिर्फ इसी बात पे कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की खत्म नबूवत पे सौदाबाजी। सारे बोलो सौदाबाजी। अगर कोई ऐसा वक्त आन पड़े कि आपको आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत या कायदे जमीयत आवाज दे खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए, तो फिर बलकसर वालों, चकवाल वालों, बताओ सर पे कफन बांध के मैदान में आओगे? जो कहते आएंगे खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके ये वादा करो कि अगर पाकिस्तान में खत्म नबूवत के कानून को छेड़ा गया, अगर तौहीन रिसालत के कानून को छेड़ने की कोशिश की गई, तो ये बलकसर और चकवाल के अवाम, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सुफेद मस्जिद में खड़े होकर हाथ
नहीं कर सकते। बोलो साथ दोगे? दोनों हाथ लहरा कर बताओ साथ दोगे? सर पे कफन पहनोगे, हथकड़ी पहननी पड़ी पहनोगे, नबी की खत्म नबुव्वत का पहरा दोगे, तो इन्हें रिसालत के कानून के चौकीदार बनोगे। अगर तुमने ये वादा पूरा किया तो मैं एक शेर इक़्तिदार के अवानों की तरफ भेजा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना। हाँ, कुछ दोस्तों ने कहा है कि ये मुख्तलिफ मौज़ूआत की आज फरमाइशें थी, लेकिन मुझे मुखलिस साहब ने कहा कि आज आपका पहला चक्कर है तो आप बात को सीरत मुस्तफ़ा से शुरू करें। आइंदा इंशाअल्लाह अज़मत सहाबा पे आएंगे। अगर दोस्त नौजवान मुख्तलिफ बयानात हमारे सुनना चाहें तो हमारा अपना ज़ाती यूट्यूब चैनल है मौलाना याहिया अब्बासी ऑफिशियल के नाम से, उस चैनल पे जाएं, इंशाअल्लाह आपको हर मौजू पे बयान मिल जाएगा।